तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। तो आपने पहली टेस्टमनी को सुना कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें डिलीवर किया। और एक और टेस्टमनी हमारे साथ मौजूद है और हमारा बिलीव है जब आप उस टेस्टमनी को भी सुनेंगे तो विश्वास करें कि उस टेस्टमनी को जैसे परमेश्वर ने डिलीवर किया आपको भी वो डिलीवर करेगा। आमीन। तो आइए हम उस टेस्टमनी को लेते हैं। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम मसीह है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जलंधर के रहने वाले हैं। आपने अपनी गवाही में बताया कि 16 साल की उम्र से ही आप गलत संगति में जा चुके थे और उसके बाद आपने नशा करना शुरू कर दिया था। तो आप लोगों को अपनी गवाही खुल के बताएं कि कौन कौन सा आप नशा करते थे और कितना कितना उस नशे को अपनी लाइफ में आप लेते थे। जब मेरी उम्र 16 वर्ष की थी तो मैंने गलत संगति में जाके नशा करना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे नशे भी बढ़ते गए। और नशे की शुरुआत मैंने गुटखे से की थी, फिर गुटखा, तंबाकू, भांग की सिगरेट और बीड़ी पीता था और साथ में शराब पीनी शुरू कर दी थी मैंने। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे नशे भी बढ़ते गए। मैं दिन भर में 5 पैकेट गुटखे का खा जाता था और एक पूरा बंडल में बीड़ी का पी जाता था। भांग की सिगरेट में 2 भर के पीता था और शराब की 1 बोतल पूरी मैं रोज डेली की पी जाता था। और ये नशे जो है ये मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हुए थे। मेरे दिन की शुरुआत जो थी वो नशे से होती थी। और आपने बताया कि इस नशे के कारण आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा कलेश रहना शुरू हुआ। जब मैं नशे करता था तो नशा करके जब मैं घर पे आता था तो मेरे घर वाले मुझे नशा करने से मना करते थे, रोकते थे। तो मैं अपने घर वालों से, परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करता था, गाली गलौज करता था। और वो जितनी बार मुझे समझाते थे उतनी बार मैं उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करता रहता था। फिर मेरे फैमिली मेंबर ने सोचा कि इसकी मैरिज कर देते हैं तो ये नशा करना छोड़ देगा। फिर उन्होंने मेरी मैरिज कर दी, लेकिन शादी के बाद भी मेरे नशे नहीं कम हुए बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए। और मेरी वाइफ के साथ भी मैं लड़ाई झगड़ा करता था, उनके साथ भी मैं गाली गलौज करता रहता था। और मेरी वाइफ भी मुझसे बहुत परेशान थी। और आपने बताया कि जब आप मोहल्ले में एंटर करते थे तो लोग आपको नशेड़ी नशेड़ी बोल के चिढ़ाते थे, आपको छेड़ते थे। जी जी। तो कैसा फील होता था जब लोग आपको इस नाम के साथ बुलाते थे? जब मैं नशा करके गली मोहल्ले से गुजरता था तो मुझे गली मोहल्ले वाले सब नशेड़ी नशेड़ी कह के बुलाते थे, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। और मुझे हमेशा यही लगता था कि ज़िंदगी भर मैं क्या ऐसे रहूँगा, लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। और मैंने अपनी तरफ से नशे को छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन इस नशे को मैं छोड़ नहीं पाता था। 1 आध दिन के लिए छोड़ता था लेकिन फिर दोबारा मैं नशे में चला जाता था। लगातार 26 साल तक आप इस नशे का सेवन करते रहे। जी ब्रदर। मतलब आज आपकी उम्र 42 साल की हो चुकी है। जी ब्रदर। और जब आप 16 साल के थे तब से आपने नशा करना शुरू कर दिया था। जी ब्रदर। और शैतान ने आपकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से खराब कर दी थी। आपकी मैरिज लाइफ खराब करती थी, आपकी फैमिली लाइफ खराब कर दी थी। हाँ जी। तो आप बताएं कि जब आपके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे, कहाँ से अरेंज करते थे आप पैसों का? मैं ड्राइवरी करता था और ड्राइवरी करते समय जो जितनी भी मेरी कमाई होती थी वो मैं सारी नशे में उड़ा देता था। और जब मुझे पैसे नहीं मिलते थे तो फिर मैं अपने यारों दोस्तों से उधार ले लेता था। और जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वहाँ से भी मैं उनको झूठ बोलकर पैसे मांगता रहता था कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मुझे पैसे दो। और मैं जितने भी पैसे लेता था सबसे मैं नशा कर लेता था। तो ऐसी हालत हो चुकी थी आपके परिवार की, आपकी, तो ऐसी हालत में आपको खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? जी ब्रदर, मेरे जो फैमिली मेंबर है वो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू अगर ये नशे से तुम्हें छुटकारा चाहिए तो तू हमारे साथ में खामरा चर्च चल। लेकिन मैं उनको मना करता था, इग्नोर करता था। मैं कहता था ठीक है चले जाऊंगा, लेकिन मैं चाहकर भी चर्च में नहीं आ पाता था क्योंकि मुझे नशे की दुष्ट आत्मा ने इस तरह से जकड़ा हुआ था कि मैं चाहकर भी खामरा चर्च में नहीं आ पाता था। तो फर्स्ट टाइम मैं 2022 में खामरा चर्च में आया तो मैंने गवाहियों को सुना, वचन सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा विश्वास बढ़ा। और मैंने सोचा कि अगर मैं रेगुलर खामरा चर्च में आता रहूँगा और गवाहियों को सुनूंगा तो ये नशे से मैं छूट सकता हूँ। फिर मैंने लगातार मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं मीटिंग अटेंड करता था वैसे वैसे मेरी जो तलब थी वो कम होती जा रही थी और मुझे नशा करने को मन नहीं करता था। और
ऐसे फिर मैं लगातार ही मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आपने बताया कि 13 अक्टूबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास सामर्थी प्रार्थना को किया कि वो लोग जो नशे के अंदर हैं या व्यभिचार के अंदर हैं, वो इस प्रार्थना को रिसीव जब करेंगे तो वो डिलीवरेंस को पाएंगे, तो आप उस दिन चर्च में मौजूद थे। जी ब्रदर। तो सबसे पहले हम उस प्रेयर को सुनेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस भाई को छुटकारा दिया। उसने कहा, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। अपने हाथों को उठा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा बचाया जाए, तुम्हारा बच्चा नशों से बाहर आए, तुम्हारा पति नशों से बाहर आए, अपने एक हाथ को उठाओ और उसे टच करो, उसे टच करो आत्मा में और बोलो, यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूं तेरे जीवन के ऊपर। मांगो ऊंची आवाज में यीशु मसीह के सामर्थ्य ना। तो तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे कि उसने अपने सच्चे दास को, सच्ची दासी को हमारे बीच में खड़ा किया है। तो ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या बदलाव आया आपकी लाइफ के बीच में? 2024 में मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो परमेश्वर के दास जी नशे की दुष्ट आत्माओं को डांट रहे थे और मैंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। और मैंने जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल कर गया है। उस दिन के बाद में फिर मुझे नशा करने को मन नहीं किया और तब से लेके 1 साल और 1 महीना हो गया मैंने किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाया। और आज आप सारे नशों से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं? जी, मैं सारे नशों से पूरी तरह से बिल्कुल आज़ाद हो चुका हूँ और मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है और मैं पूरी तरह से ब्लेस हूँ। और वो लोग जो आपको नशेड़ी कह के चिढ़ाते थे, आज जब वो आपको देखते हैं तो क्या कहते हैं आपको? जो गली मोहल्ले वाले मुझे नशेड़ी कहते थे, वो मुझसे पूछते कि तू तो इतना नशा करता था, दिन रात तू नशे में रहता था, तुम हमें बताओ कि तूने नशा कैसे छोड़ दिया। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं जीवित चर्च का हिस्सा बन चुका हूँ, मैं खामरा चर्च में जाता हूँ। परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है, परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं बदला। आज परमेश्वर ने मुझे नशे से आज़ाद किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं नशे से बिल्कुल आज़ाद हूँ। तो इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि कैसे परमेश्वर अपने दास को यूज कर रहा है लोगों को छुड़ाने के, लोगों को आज़ाद करने के लिए।